सुमन जी, जैसे कि आज हमारे शो में हम बात कर रहे हैं मर्म वैक्यूम थेरेपी के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये थेरेपी एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि नाम से ही बहुत ही अलग सी थेरेपी साउंड कर रही है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए और आप इस थेरेपी से कैसे जुड़ी, आपने कब से ये सब शुरू किया, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि मर्म थेरेपी हमारी एक बहुत प्राचीन एंशिएंट थेरेपी है और ये ख़त्म हो गई थी क्योंकि ये सिर्फ गुरु शिष्य परंपराओं में सिखाई जाती थी। तो ये थेरेपी ऐसी थी कि गुरु भी अपने बच्चे को भी नहीं सिखाते थे अगर उनका टेम्परामेंट मॉडरेट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको अगर मैं प्रेस करूँ तो 20-30 सेकेंड्स में कोई भी आदमी फेंट हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये सिर्फ गुरु शिष्य परंपराओं में ही सिखाई जाती थी और धीरे धीरे ख़त्म हो गई। हम लकी हैं कि हमको 3 अलग अलग गुरुओं ने कुछ समझ के सिखाया और पिछले 23 साल से हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज की डेट में हम गुरु हो गए हैं और हमारे बड़े बड़े कैंप होते हैं जिसके थ्रू हम इस चिकित्सा को ट्रीट करते हैं लोगों को। और इन कैंप्स में हज़ारों लोग होते हैं। कोई कैंप तो हमारे इतने बड़े होते हैं कि उसमें 10-10 हज़ार लोग रोज़ होते हैं और हमारी टीम, हम लोग ट्रैवल करते हैं पूरे देश में। वहाँ पे हम हर तरह की डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन कैंप में चूँकि इंडिविजुअल पेशेंट के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है तो हमारा फोकस रहता है पेन मैनेजमेंट के ऊपर। इस चिकित्सा की जो बहुत एक बड़ी खासियत है वो ये है कि इसके मर्म, जैसे कि मैं पहले आपको बताना चाहूँगी कि मर्म चिकित्सा क्या है। तो मर्म संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सार, कोर। जैसे कि हमारा हृदय हमारा मर्म है, हमारा ब्रेन हमारा मर्म है। तो एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन बॉडी इज़ मर्म। नाउ मर्म चिकित्सा में जो आज की तारीख में जो अवेलेबल लिटरेचर है उसमें कुछ लोग कहते हैं कि 130 पॉइंट्स हैं, कुछ कहते हैं 170 पॉइंट हैं, वगैरह वगैरह। अब धीरे धीरे इसका प्रचार हो रहा है, धीरे धीरे इसके बारे में लोग जान रहे हैं। लेकिन जब हमने शुरू किया था तो किसी को इसका नाम भी नहीं मालूम था। तो पूनम जी, ऐसा कहते हैं कि जो मर्म चिकित्सा है वो आयुर्वेद का एक हिस्सा था। तो गौतम बुद्ध के टाइम में ये चाइना, जापान, फार ईस्ट गई, उन लोगों ने इसको मास्टर किया और ऑक्यूपंचर, ऑक्यूप्रेशर के नाम से ये वहाँ पॉपुलर हुई और हम लोग यहाँ पे इसको भूल गए। धीरे धीरे अब ये वापस आ रही है और इसकी बड़े अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी सरकारें भी इसको स्टैंडर्डाइज़ करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम इसको एक साइंटिफिक पैरामीटर के अंदर इवैल्यूएट कर सकें।